आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य के 34वें और 35वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। सूत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान, 34वें अध्याय पर दया करो भगवान। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित कर दी थी। जब भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए, तो लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता, तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ। इस प्रकार आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दें, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो प्राचीन काल से चला आ रहा है। श्री सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। देवी लक्ष्मी जी की बड़ी बहन अलक्ष्मी जी बड़ी कुरूप थी। उनका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उनकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान श्री हरि विष्णु जी द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उदालक उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत दुख हुआ। वह महर्षि उदालक से बोली, चूंकि इस समय आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए आप मुझे अन्यत्र ले चलिए। उसकी बात सुनकर महर्षि उदालक बोले, तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती, और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, वह भी मुझे बताओ। देवी अलक्ष्मी बोली, जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न होता हो, यज्ञ न होता हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गायों की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। श्री सूत जी बोले, अलक्ष्मी के मुंह से इस प्रकार के वचन सुनकर उदालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए। थोड़ी देर बाद वे बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ना ढूंढ लूं, तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। महर्षि उदालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाकर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब वह बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे, तो देवी अलक्ष्मी विलाप करने लगी। जब वैकुंठ में बैठी देवी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी का विलाप सुना, तो वे व्याकुल हो गईं। वे दुखी होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी से बोली, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत दुखी है।
यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। देवी लक्ष्मी जी की प्रार्थना पर भगवान श्री हरि विष्णु जी लक्ष्मी जी सहित उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ देवी अलक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी बोले, हे अलक्ष्मी, तुम इस पीपल के वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होंगी। श्री सूत जी बोले, ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ को प्राप्त होता है। यदि अब भी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। श्री सूत जी के वचन सुनकर शौनकादि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित वहीं बैठे रहे। तत्पश्चात वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता अथवा सुनाता है उसे इस संसार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। आइए अब कार्तिक मास महात्म्य के अंतिम अध्याय अर्थात 35वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अनुकंप कथा कार्तिक होती है संपन्न, इसको पढ़ने से श्री हरि होते हैं प्रसन्न। इतनी कथा सुनाकर सभी ऋषि श्री सूत जी से बोले, हे श्री सूत जी, आप अब हमें तुलसी विवाह की विधि बताइए। सूत जी बोले, कार्तिक शुक्ल नवमी को द्वापर युग का आरंभ हुआ था, अतः यह तिथि दान और उपवास में क्रमशः पूर्वाहन व्यापिनी तथा पराहन व्यापिनी हो तो ग्राह्य है। इस तिथि को नवमी से एकादशी तक मनुष्य शास्त्रोक्त विधि से तुलसी जी के विवाह का उत्सव करे तो उसे कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी तिथि में संध्या के समय तुलसी जी की वैवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह किशोरी वैधव्य दोष से मुक्त हो गई। अब मैं उसकी विधि बतलाता हूँ। 1 तोला सुवर्ण की भगवान श्री हरि विष्णु जी की सुंदर प्रतिमा तैयार कराएं और अपनी शक्ति के अनुसार आधे या चौथाई तोले की ही प्रतिमा बना लें। फिर तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके षोडशोपचार से पूजा करें। पहले देश काल का स्मरण करके भगवान श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर पुण्याह वाचन कराकर नांदी श्राद्ध करें। तत्पश्चात वेद मंत्रों के उच्चारण और बाजे आदि की ध्वनि के साथ भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा को तुलसी जी के निकट लाकर रखें। प्रतिमा को वस्त्रों से आच्छादित करना चाहिए। उस समय भगवान का आह्वान करें। भगवान केशव जी, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी सेवा में तुलसी जी को समर्पित करूंगा। आप मेरे संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करें। इस प्रकार आह्वान के पश्चात 3 बार अर्ध, पाद और बिष्टर का उच्चारण करके इन्हें बारी बारी से भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित करें। फिर आचमनीय पद का 3 बार उच्चारण करके भगवान श्री हरि विष्णु जी को आचमन कराएं। इसके बाद
कांस्य के बर्तन में दही, घी और मधु रखकर उसे कांस्य के पात्र से ही ढक दें तथा भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें, वासुदेव आपको नमस्कार है, यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। तदंतर हरिद्रालेपन और अभ्यंग कार्य संपन्न करके गौधूली की वेला में तुलसी जी और श्री हरि विष्णु जी का पूजन पृथक पृथक करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के सम्मुख रखकर मंगल पाठ करें। जब भगवान सूर्य कुछ कुछ दिखाई देते हों तब कन्यादान का संकल्प करें। अपने गोत्र और प्रवर का उच्चारण करके आदि की 3 पीढ़ियों का भी आवर्तन करें। तत्पश्चात भगवान से इस प्रकार कहें, आदि मध्य और अंत से रहित त्रिभुवन प्रतिपालक परमेश्वर, इस तुलसी दल को आप विवाह की विधि से ग्रहण करें। यह देवी पार्वती के बीच से प्रकट हुई हैं, वृंदा की भस्म में स्थित रही हैं तथा आदि मध्य और अंत से शून्य हैं। आपको तुलसी जी बहुत ही प्रिय हैं, अतः इसे मैं आपकी सेवा में अर्पित करता हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की भांति इसे पाला पोसा और बढ़ाया है। आपकी प्रिय तुलसी मैं आपको दे रहा हूँ, हे प्रभु आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार तुलसी जी का दान करके फिर उन दोनों अर्थात देवी तुलसी और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करें, विवाह का उत्सव मनाएं। सुबह होने पर पुनः तुलसी जी और श्री हरि विष्णु जी का पूजन करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें 12 अक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित हवनीय द्रव्य की 108 आहुति दें। फिर शिष्टकृत होम करके पूर्णाहुति दें। आचार्य की पूजा करके होम की शेष विधि पूरी करें। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु जी से इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु आपकी प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया है। हे जनार्दन, इसमें जो न्यूनता हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। यदि द्वादशी में रेवती का 4था चरण बीत रहा हो तो उस समय पारण न करें। जो उस समय भी पारण करता है वह अपने व्रत को निष्फल कर देता है। भोजन के पश्चात तुलसी जी के स्वतः गलकर गिरे हुए पत्तों को खाकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भोजन के अंत में ऊख, आंवला और बेर का फल खा लेने से उच्छिष्ट दोष मिट जाते हैं। तदंतर भगवान का विसर्जन करते हुए कहें, भगवान आप देवी तुलसी के साथ वैकुंठ धाम में पधारे। प्रभु मेरे द्वारा की हुई पूजा ग्रहण करके आप सदैव संतुष्टि करें। इस प्रकार हे देवेश्वर श्री हरि विष्णु जी का विसर्जन करके मूर्ति आदि सब सामग्री आचार्य को अर्पण करें। इससे मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। यह विधि सुनकर श्री सूत जी ने ऋषियों से कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है वह भगवान श्री हरि विष्णु जी को तुलसी दल समर्पित करता है। उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह संसार के सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। हे ऋषिवरों, यह कार्तिक महात्म्य सब रोगों और संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और जो सुनकर धारण करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु जी के लोक में जाता है। जिसकी बुद्धि खोटी हो तथा जो श्रद्धा से हीन हो ऐसे किसी भी मनुष्य को यह महात्म्य नहीं सुनना चाहिए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 35वां अध्याय संपूर्ण। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भगवान श्री हरि विष्णु जी से विनम्र प्रार्थना है कि हे भगवान, आपके इस अति पावन श्री कार्तिक मास महात्म्य के पाठ में मुझसे अगर कोई भूलवश कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे साथ ही विनम्र प्रार्थना है कि जो भी भक्त आपका इन कथाओं को सुन रहा है, आप उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हुए उसके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव का प्रादुर्भाव करने की कृपा करें। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आप सभी भक्तजनों का इस कथा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।